मोबाइल में बाहर जामिया 93 35 92 12 68 का देखो नहीं का 92 12 68 93 35 93 35 92 12 68 92 12 68 बहुत सही लगा चपुआ घंटी जाई चाहिए पकड़ ले। अच्छा जाऊंगा अरे वाह लक्ष्मीगंज के टावर। थोड़ा कम पकड़ा था ना वही आ रुक रुक के आ रही है हेलो, हेलो कौन बोल रहा है बे? हेलो हेलो, आप कौन बोल रही है हैं? हरामजादे, कौन बोल रहे हो बोलो? ओह कौन बोल रहा है? हम स्कूटर बोल रहे हैं। बोल स्कूटर, किस लिए फोन किया बे? ओ भैया काली भैया बोला तो कहा। हाँ, मैं ठाकुर काली सिंह बोल रहा हूँ। लम्बरदार नमस्ते। नमस्कार, काम बोलो। लम्बरदार आपके पिताजी आपका हवेली में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा? हमारे डैडी हवेली पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी लम्बरदार, जी लम्बरदार। ठीक है, तुम डैडी से बोलो कि उनका बेटा अतिशीघ्र अपने हेलीकॉप्टर से हवेली पर पहुंच रहा है। अब हो कहाँ लम्बरदार? मैं इस वक्त एक इमरजेंसी मीटिंग में बैठा हुआ हूँ। एक मिनट होल्ड करें। अरे मोरे दैया हो होएगा आई रे आई रे। क्या हुआ रे स्कूटर? लम्बरदार कहूँ तुम्हारे रिश्तेदारी में मरगवा का राम घर हमारी रिश्तेदारी में कोई मर गया है। लम्बरदार को उड़ाते रिश्तेदारी में गांव समाज में मरगा का। फिर बात क्या है रे? अब काली भैया मट्टी में बैठे हम रे। मैं तो साला पगला तो नहीं गया है। इमरजेंसी कहीं मट्टी में बैठा रे। साले अभी इतने जूते मारूंगा का भाई कि साले कान के बहरे हो जो ना काहे का तो पर्दा खुल जाएगा। का बात है? साले इमरजेंसी मिट्टी में वहीं तेरी नानी की तिरही में बैठे हैं। नानी हमार कबई मर गई रे। साले इमरजेंसी मीटिंग में बैठा है। मीटिंग में रामजादा। हेलो हरामजादे, ऐसी जगह काटूंगा साले, ना किसी को बता सकेगा ना किसी को दिखा सकेगा। एक मिनट। हमने कहा साले इमरजेंसी मीटिंग में बैठा हूं तो साला वहां बॉन्डर मचा कर रखा है। डैडी से बोलो उनका बेटा अतिशीघ्र हवेली पर पहुंच रहा है। जल्दी आ लंबरदार। बाय बाय। हेलीकॉप्टर से आओ सरकार। लम्बरदार लम्बरदार भैया काली भैया हेलीकॉप्टर से आ रहे 5 मिनट में।
सादर चरण स्पर्श डैडी। डैडी, आज ये मैं क्या देख रहा हूं? जब भी आता था आपका चेहरा गुलाब के फूल की तरीके खिला रहता था, लेकिन आज आपके चेहरे पर मायूसी। डैडी, ये आपका बेटा काली आपसे कुछ जानना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है। बुलवाया है किस लिए और कहो कौन सा काम? बुलवाया है किस लिए अरे कहो कौन सा काम? और चेहरा क्यों गमगीन है और आँख में छाई आग। डैडी, आखिर माजरा क्या है? अगर इस शिवराज नगर के अंदर किसी ने आपके मान सम्मान शौकत की तरफ अपना एक ही कदम, तो डैडी आप उस शराबजादे का नाम बताइए। ये आपका बेटा काली उस शराबजादे की दोनों कांगे काट कर फेंक। हाँ डैडी, अगर किसी ने आपकी तरफ निगाहें उठाकर देखने की जरूरत किया हो, आपसे नजरें मिलाकर बात करने की जरूरत किया हो, तो ये आपका बेटा काली उस शराबजादे की दोनों आंखें फोड़। क्या बात है डैडी? काली, तू ये जानना चाहता है कि तेरा बाप आज क्यों उदास बैठा है? तो सुन मेरी बात को, मैं तुझे सब कुछ बताने वाला हूँ। तो काली बेटा गौर से भाई सुनो हमारी बात। काली बेटा गौर से अरे सुनो हमारी बात। काली बेटा गौर से अरे सुनो हमारी बात। अरे तेरी ही चिंता रहे भाई रहती है दुनिया। बेटा काली, चारों पहर 24 घंटे बस तेरी ही चिंता मेरे सर में मंडराती रहती है। क्या? मैं तो स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप हमको लेकर इतना चिंतित क्यों हैं? बेटा काली, तुझे याद होना चाहिए कि आज से 6 महीने पहले तूने इस पट्टर खन्ना का खून कर दिया था, और उसी केस में तू 6 महीने के लिए जेल भी गया था। लेकिन तुझे नहीं मालूम है, हमने तुझे जमानत पर छुड़वा तो लिया है,
लेकिन उसी केस की तहकीकात करने के लिए अपने इसी शिवराज नगर के चौकी में इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना को तैनात किया गया। क्या कहा? इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना? हाँ, बस इतनी छोटी सी बात का आप इतना बड़ा टेंशन लिए बैठे हैं। बेटा, बेटी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये आपका बेटा जो भी काम करता है खुले आम करता है, लेकिन आज तक ना कोई गवाह बचा और ना कोई सबूत बचा। डैडी, वो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हमारा और आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। बेटा काली, अभी तुम्हारा छोटा बालापन है। अभी तुम राजनीतिक और कानून के बारे में कुछ नहीं जानते। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून अगर अपने पे आ जाए तो न जाने क्या कर सकता है। जो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना हमारे इस शिवराज नगर के चौकी में तैनात की गई है, वो कोई ऐरा गैरा नहीं, वो स्पेशलिस्ट इनकाउंटर्स है। अगर उसके हाथ कोई भी सबूत लग गया, कोई भी गवाह लग गया, तो हम बाप और बेटा दोनों जेल की चक्की भी से कुछ नहीं होगा डैडी। अगर इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना तो हमारे रास्ते में आई तो तेरा भी वही अंजाम। डैडी, अगर वो हमारे रास्ते में आने की जरूरत किया तो हराम शादी को 50 गोली मारूंगा। पागल हो गए हो? तुम्हें तमीज नहीं है काली सिंह बात करने की। आज तेरी वजह से इस समाज में हमारी बदनामी हो रही है कि तू यहां पर बैठकर अपने दोस्तों के शराब पीता है और मर्डर करता है। लोग मुझे कितना भला और बुरा कहते हैं, शायद इस बात का अंदाजा तुझे नहीं है। अभी 6 महीने नहीं हुए जेल में गया था और जेल से छूटकर अभी आया है, फिर वही बदतमीजी और काटमार की बात करता है। जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। जाओ यहां से। क्या हुआ रे? मैंने तुझे जाने के लिए कहा और तू हमारे पीछे खड़ा हो गया। बात क्या है? अगर बात क्या है? बताओ, डराओ ना कोनो नंबरदार। डैडी, आपने पहले ही इतना कुछ समझा दिया, इतना बता दिया कि मैं जो कुछ कहना चाहता था अब आपसे बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही। वाल, कहना क्या चाहता है? पहले आप वादा करें कि आप नाराज तो नहीं होंगे। नहीं, बोल क्या कहना चाहता है? डैडी, जैसा कि आप जानते हैं कि कल पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा के दिन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा तट पर विशाल मेले का आयोजन है। मालूम है? डैडी, बस ये आपका बेटा काली
गंगा तट पर मेला देखने जाना चाहता ही नहीं। क्या कहा? मेला देखने जाए? इतने जूते मारूंगा ना साले, नालायक कहीं का। 24 घंटे सिर्फ तुझे मस्ती सूझी रहती। अभी मेला देखने जाएगा, 4 यार दोस्तों को साथ लेकर जाएगा, रास्ते में शराब पिएगा, मेले में भड़ैती करेगा। नालायक, मैं तेरी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मेला देखने की इजाजत हमारी तरफ से कतई नहीं तुझे मिल सकती। जाओ, जाकर आराम करो, जो भी होगा हम तुम्हें कल समझाएंगे। ताकि माफ हो सरकार, लंबरदार बाबू साहब काली छोटे सरकार का जाए जो मेला। अच्छा हाँ सरकार, अच्छा, हम कबो नहीं गए, हम देख ले। इतने जूते मार दूंगा ना साले, नालायक कहीं का। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि जिस चीज को तू ठान लेता है उसे करके ही रहता है। ठीक है, कल सुबह होते ही मेला देखने चले जाना। मैं जानता था हमारे डैडी कितना भी नाराज हो जाएं, लेकिन हमारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डैडी आप कितने अच्छे हैं। काली, ये ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह बस तेरी खुशी चाहता है, इसलिए खामोश है, इसलिए मजबूर है। जाओ, जाकर आराम करो, कल सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर मेला चले जाना। ठीक है डैडी, आप चिंता मत करिए। आपने जो कुछ भी बताया, जो कुछ समझाया, मैं उसका पालन करूंगा। मैं जा रहा हूं डैडी। जाओ, खुश रहो।